वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बस एक सवाल अपने आप से पूछो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारे साथ दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ आए हैं जहां सब कुछ बिगड़ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम बच गए? अगर हां, तो ये वीडियो संयोग से नहीं चल रहा। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी के कुछ छुपे हुए संकेत दिखाने वाला हूं। ये वो संकेत हैं जिन्हें ज्यादातर लोग महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच ये है, जब श्री कृष्ण किसी के पास होते हैं तो वो सीधे सामने नहीं आते, वो संकेत छोड़ते हैं। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो शायद तुम्हें एहसास हो कि इन संकेतों में तुम्हारी कहानी भी छुपी है। कभी कभी बिना वजह मन का शांत हो जाना, कभी बहुत कुछ खोकर भी खुद को टूटने से बचा लेना, कभी गलत के सामने अकेले खड़े होने की हिम्मत आ जाना, ये साधारण बातें नहीं हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब तो हर किसी के साथ होता है, तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ये संकेत चुने हुए लोगों के जीवन में आते हैं। आज मैं ऐसे 11 संकेतों की बात करने वाला हूं जो साफ बताते हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में खामोशी से उपस्थित हैं। लेकिन सावधान, इस वीडियो को आधे मन से मत सुनना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत तुम्हें इतना भीतर तक छू जाए कि तुम अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगो। अगर इस वीडियो के दौरान कभी भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे मन की बात बोल रहा है, तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें बुलाया गया है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला संकेत वो है जिसे पहचानने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में श्री कृष्ण मेरे साथ हैं? क्या भगवान किसी आम इंसान से भी बात करते हैं? अगर हां, तो कैसे? सुनो, श्री कृष्ण शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलते हैं। वो सामने आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब वो तुम्हारे पास होते हैं तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। अगर ये बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ती हैं तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें बिना किसी वजह के भीतरी शांति महसूस होने लगे, जब हालात बिगड़े हों लेकिन मन फिर भी स्थिर हो, जब दुनिया चीख रही हो और तुम्हारा दिल शांत बैठा हो, तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये श्री कृष्ण की उपस्थिति का पहला संकेत है। क्योंकि कृष्ण जहां होते हैं वहां भय शोर नहीं मचाता, वहां मन शांत हो जाता है। दूसरा संकेत बहुत गहरा है। जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं लेकिन वो तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें समझदार बनाती हैं। ध्यान देना, हर कोई दुख में टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग दुख में निखर जाते हैं। अगर तुम उन लोगों में से हो जो हर चोट से कुछ सीख कर आगे बढ़ जाते हो, तो ये तुम्हारी ताकत नहीं, कृष्ण की कृपा है। कृष्ण अर्जुन को भी युद्ध से पहले ताकत नहीं देते, पहले समझ देते हैं। तीसरा संकेत, जब तुम्हें गलत के सामने खड़े होने की हिम्मत मिलने लगे। भले ही तुम अकेले हो, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, अगर तुम्हारा अंतर मन बार बार तुम्हें सच्चाई चुनने को कहे, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें कहे गलत रास्ते से जीतने से बेहतर है सही रास्ते पर हारना, तो समझ लो कृष्ण तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। क्योंकि कृष्ण सुविधा का मार्ग नहीं सिखाते, वो धर्म का मार्ग सिखाते हैं। चौथा संकेत बहुत शांत लेकिन बहुत ताकतवर है। जब तुम्हें किसी से बदला लेने की इच्छा कम होने लगे, जब अपमान के बाद भी तुम चुप रहना सीख जाओ, जब तुम्हें एहसास हो कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये गीता की समझ है। कृष्ण सिखाते हैं हर उत्तर शब्दों में नहीं, कुछ उत्तर मौन में होते हैं। पांचवा संकेत, जब तुम्हारा अकेलापन तुम्हें डराने के बजाय तुम्हें मजबूत बनाने लगे। अगर तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगने लगे, अगर शोर से ज्यादा तुम्हें शांति पसंद आने लगे, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा कृष्ण से जुड़ रही है। कृष्ण भीड़ में नहीं मिलते, वो भीतर मिलते हैं। छठा संकेत, जब तुम्हें बिना कारण किसी की मदद करने का मन करे, जब तुम कुछ पाकर नहीं कुछ देकर खुश हो जाओ। ध्यान रखना, ये दया नहीं है, ये करुणा है, और करुणा वहीं जन्म लेती है जहां कृष्ण का वास होता है। सातवां संकेत बहुत सूक्ष्म है। जब तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेने की आदत पड़ जाए,
जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ दो, जब तुम ये कहना सीख लो, मेरी जिंदगी जैसी भी है मैं इसके लिए खुद जिम्मेदार हूं। ये गीता का सार है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल में ही। अगर तुम ये बात समझने लगे हो तो कृष्ण तुम्हारे बहुत पास हैं। 8वां संकेत, जब तुम्हें हर खोई हुई चीज नुकसान नहीं लगने लगे, जब रिश्ते टूटें और तुम बिखरो नहीं, जब अवसर छूटें और तुम खुद को खत्म न समझो, जब तुम ये जान जाओ कि जो गया वो शायद जरूरी नहीं था। कृष्ण हमेशा वो छीनते हैं जो तुम्हें रोक रहा होता है। 9वां संकेत, जब तुम्हें जिंदगी से शिकायतें कम और स्वीकार ज्यादा होने लगे, जब तुम ये कहना सीख जाओ कि जो है ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना कर्म करूंगा। ये समर्पण है और समर्पण कृष्ण का सबसे प्रिय भाव है। 10वां संकेत, जब तुम्हें मृत्यु का डर कम होने लगे, जब तुम्हें एहसास हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, अगर तुम मौत को अंत नहीं परिवर्तन समझने लगे हो तो गीता तुम्हारे भीतर उतर रही है। और आखिरी संकेत, सबसे गहरा, सबसे सच्चा, जब तुम्हें भगवान को साबित करने की जरूरत ना रहे, जब तुम बहस छोड़ दो, जब तुम चुपचाप विश्वास करने लगो। कृष्ण तर्क में नहीं मिलते, वो अनुभूति में मिलते हैं। अगर ये संकेत तुम्हारी जिंदगी में हैं तो किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और सुनो, कृष्ण का साथ होना इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि तूफान तुम्हें बहा नहीं पाएंगे। जब बाकी लोग टूट जाते हैं तब तुम ठक कर भी उठ खड़े होते हो। जब हालात कहते हैं अब खत्म, तब तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है, अभी नहीं। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये वही बांसुरी है जो शब्दों के बिना बजती है। कभी गौर करना, जब तुम बहुत परेशान होते हो और अचानक कोई ऐसा विचार आता है जो तुम्हें संभाल लेता है, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी समझ जो तुम्हें सही दिशा दिखा दे। कृष्ण सलाह नहीं देते, वो स्मरण कराते हैं, वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय आया है जब सब कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ अधूरा लगा और उसी अधूरेपन ने तुम्हें भीतर की यात्रा पर भेज दिया, तो ये खालीपन कोई सजा नहीं था, ये आमंत्रण था। कृष्ण पहले तुम्हें खाली करते हैं ताकि तुम भरे जा सको। जब तुम्हें अहंकार से ज्यादा विनम्रता में ताकत दिखने लगे, जब तुम्हें जीत से ज्यादा सही होना जरूरी लगे, जब तुम्हें साबित करने से ज्यादा समझने की चाह हो, तो समझ लेना तुम गीता जी रहे हो। कृष्ण धर्म को भाषण नहीं बनाते, वो जीवन बनाते हैं। कभी कभी वो तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता और तुम सोचते हो शायद भगवान भी मुझे छोड़ गए। लेकिन सच ये है, कृष्ण तुम्हें अकेले इसलिए चलाते हैं ताकि तुम दूसरों के सहारे नहीं, अपने भीतर के बल पर चलना सीखो। अर्जुन के रथ पर भी कृष्ण अकेले बैठे थे। अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी प्रिय व्यक्ति का साथ छूटा है, अगर किसी पर भरोसा करके दिल टूटा है, अगर किसी अपने ने तुम्हें समझा नहीं, तो इसे अभिशाप मत समझना। कभी कभी कृष्ण लोगों के माध्यम से नहीं, अनुभवों के माध्यम से सिखाते हैं। जब तुम्हारा मन दिखावे से थक जाए, जब तुम्हें भीड़ में भी खुद से दूर महसूस हो और तुम भीतर से सच की तलाश करने लगो, तो जान लेना तुम भक्त नहीं बन रहे, तुम जाग रहे हो। कृष्ण पूजा नहीं चाहते, वो चेतना चाहते हैं। अगर अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत नहीं रही, अगर तुम जवाब देने से पहले खुद को सुनते हो, अगर तुम शांत रहकर ज्यादा समझ पाते हो, तो ये नियंत्रण नहीं है, ये संतुलन है। और संतुलन कृष्ण का सबसे बड़ा उपहार है। एक समय आता है जब इंसान पूछना बंद कर देता है कि मेरे साथ ही क्यों, और पूछना शुरू करता है मुझे इससे क्या सीखना है। जिस दिन ये सवाल बदलता है, उस दिन भाग्य भी बदलने लगता है। कृष्ण चमत्कार बाहर नहीं करते, वो दृष्टि बदलते हैं। अगर तुम्हें अब छोटी छोटी चीजों में भी ईश्वर का स्पर्श दिखने लगा है, सूरज की रोशनी में, हवा की ठंडक में, किसी अनजान की मुस्कान में, तो समझ लेना तुम दूर नहीं हो। कृष्ण वहां नहीं होते जहां शोर है, वो वहां होते हैं जहां समझ है। अगर तुम ये वीडियो सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी मन की बात कह रहा है,
अगर तुम्हारा दिल चुपचाप हाँ कह रहा है तो इसे संयोग मत समझना। कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम रास्ते से भटके नहीं हो, तुम बस तैयार हो रहे हो। और जब इंसान तैयार होता है तो भगवान प्रकट नहीं होते, वो साथ चलते हैं। अब बस इतना याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का युद्ध तुम्हें अकेले नहीं लड़ना है। कर्म तुम्हारा है, चिंता नहीं। चलना तुम्हारा है, डर नहीं। बाकी सब कृष्ण देख रहे हैं, और जब कृष्ण देखते हैं तो कोई हार अंत नहीं होती। कभी ये मत सोचना कि कृष्ण सिर्फ मजबूत लोगों के साथ होते हैं। सच तो ये है कि कृष्ण सबसे ज्यादा टूटे हुए दिलों के पास होते हैं। जब तुम्हारी आंखों में सवाल हो लेकिन शब्द ना हो, जब तुम किसी से कुछ कह ना पाओ और चुपचाप सहते रहो, वो चुप्पी व्यर्थ नहीं जाती, कृष्ण उसे सुनते हैं। अगर तुमने कभी रात के अंधेरे में खुद से कहा हो, हे भगवान बस संभाल लेगा, और उसके बाद भी सुबह उठकर तुम फिर चल पड़े, तो समझ लो तुम्हें थामा गया था। कृष्ण सहारा नहीं देते, वो संभालते हैं। एक बात याद रखना, जब जीवन बहुत धीरे चलने लगे, जब सब आगे बढ़ते दिखें और तुम वहीं के वहीं महसूस करो, तो खुद को कमजोर मत समझना। कभी कभी कृष्ण तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम गलत मंजिल तक तेजी से ना पहुंच जाओ। धीमा चलना पीछे रहना नहीं होता, कभी कभी ये बचाया जाना होता है। अगर अब तुम्हें लोगों की राय से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज महत्वपूर्ण लगने लगी है, अगर तुम भीड़ के साथ बहने के बजाय अकेले सही रास्ता चुनते हो, तो समझ लेना तुम्हें दिशा दी जा रही है। कृष्ण मार्ग दिखाते हैं, भीड़ नहीं। जब तुम्हारी जिंदगी में वो लोग दूर हो जाएं जो तुम्हें समझ नहीं पाते, जो तुम्हारे बदलाव से असहज हो जाते हैं, तो दुखी मत होना। हर कोई उस ऊंचाई तक नहीं जा सकता जहां कृष्ण तुम्हें ले जाना चाहते हैं। कभी कभी साथ छूटना अकेलेपन की सजा नहीं, अलग होने की तैयारी होती है। अगर तुम्हें अब दिखावे से नफरत होने लगी है, अगर तुम्हें सच्चाई कड़वी लेकिन साफ लगने लगी है, तो ये जागृति है। और जागृति कभी आरामदेह नहीं होती। कृष्ण तुम्हें आराम नहीं, सच देते हैं। ध्यान देना, जब तुम्हें अपने भीतर गुरु मिलने लगे, जब तुम्हें हर स्थिति कुछ सिखाती हुई लगे, तो समझ लेना कृष्ण अब बाहर नहीं, भीतर बोल रहे हैं। गीता किताब नहीं रह जाती, जीवन बन जाती है। अगर अब तुम्हें हर दुख के बाद खुद को फिर से खड़ा करना आता है, अगर गिरकर तुम टूटते नहीं और ज्यादा समझदार हो जाते हो, तो ये अभ्यास नहीं है, ये कृपा है। कृष्ण तुम्हें हर बार बचाते नहीं, वो तुम्हें सक्षम बनाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पूछता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और उसी दिन वो सवाल पूछ पाना ही इस बात का प्रमाण बन जाता है कि वो गलत रास्ते पर नहीं है। क्योंकि जो भटका होता है वो सवाल नहीं करता। अगर अब तुम्हें भगवान से कुछ मांगने से ज्यादा उन्हें महसूस करने की चाह है, अगर तुम्हें चमत्कार नहीं समझ चाहिए, तो समझ लो भक्ति परिपक्व हो रही है। कृष्ण बच्चों जैसी भक्ति नहीं, सच जैसी भक्ति चाहते हैं। और अब एक आखिरी बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी तुम विनम्र हो, अगर तुम्हें कुछ पाने के बाद भी घमंड नहीं आया, तो ये तुम्हारी अच्छाई नहीं, ये तुम्हारे साथ चल रही उस शक्ति की पहचान है। कृष्ण जहां होते हैं वहां अहंकार टिकता नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह कठिन है, कि तुम्हारा संघर्ष लंबा है, तो याद रखना, कठिन रास्ते कमजोर लोगों को नहीं दिए जाते। कृष्ण वही युद्ध चुनते हैं जो अर्जुन लड़ सकता है। और अगर आज भी तुम सांस ले रहे हो, उम्मीद बाकी है और दिल पूरी तरह कठोर नहीं हुआ, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कृष्ण अंत नहीं लिखते, वो रूपांतरण लिखते हैं। बस इतना जान लो, तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी हार नहीं है, ये पहचान है। एक बात धीरे से सुनो, कृष्ण कभी शोर नहीं मचाते। अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है और किसी को पता भी नहीं चला, तो यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वो तुम्हें दिखाने नहीं, गढ़ने आते हैं। अगर तुम्हें अब तालियां नहीं चाहिए, अगर तुम्हें साबित करने की भूख धीरे धीरे खत्म हो रही है, अगर तुम्हें अपने सही होने से ज्यादा शांत रहने में सुकून मिलने लगा है, तो ये हार नहीं है, ये उन्नति है। कृष्ण तुम्हें ऊंचा नहीं करते, वो तुम्हें गहरा करते हैं।
जब जीवन तुम्हें बार बार एक ही पाठ पढ़ाता है, एक ही तरह के हालात में डालता है, एक ही भावनात्मक चोट देता है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझना। जब तक सबक पूरा नहीं होता, कृष्ण अध्याय बदलते नहीं। और जिस दिन तुम बिना टूटे वही परिस्थिति सह लेते हो, जिस दिन वो बात तुम्हें हिला नहीं पाती, उस दिन समझ लेना तुम आगे बढ़ चुके हो। अगर अब तुम्हें अपनी तुलना किसी से करने की इच्छा नहीं होती, अगर तुम किसी और की जीत देखकर जलते नहीं बल्कि सीखते हो, तो ये मन की परिपक्वता है। और परिपक्व मन कृष्ण को प्रिय होता है। कृष्ण प्रतिस्पर्धा नहीं सिखाते, वो यात्रा सिखाते हैं। जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि हर किसी की राह अलग है, हर किसी की गति अलग है और हर किसी का समय अलग है, तो भीतर एक बहुत गहरी शांति उतरती है। वो शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, वो शांति सही दिशा में चलने से आती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा मैं अकेला ही ठीक हूं, जब तुम्हें लगा कम लोग लेकिन सच्चे, तो इसे अलगाव मत समझना, ये छन्ना है। कृष्ण हर किसी को अपने पास नहीं बुलाते, वो चुनते हैं। अगर तुम्हें अब हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, अगर तुम कुछ बातों को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, तो ये हार नहीं, ये विश्वास है। और विश्वास कृष्ण और अर्जुन के बीच सबसे बड़ा बंधन था। जब तुम्हारा मन भविष्य की चिंता से कम और वर्तमान की जिम्मेदारी से ज्यादा जुड़ जाए, तो समझ लो तुम कर्म योग के रास्ते पर हो। कृष्ण यही सिखाते हैं, आज सही कर लो, कल अपने आप ठीक होगा। अगर तुम्हें अब भगवान से ये शिकायत नहीं रही कि मुझे इतना क्यों सहना पड़ा, और उसकी जगह तुम ये पूछने लगे हो कि मुझे इससे क्या बनना था, तो तुम बदल चुके हो। कृष्ण दुख हटाते नहीं, दृष्टि बदलते हैं। और अब एक बहुत सच्ची बात जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था, अगर कई सपने अधूरे रह गए, अगर कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो ये असफलता नहीं है। कभी-कभी अधूरा रह जाना भी रक्षा होती है। कृष्ण तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हें चाहिए। अगर अब तुम्हें हर चीज का अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम भीतर से जुड़े रहते हो, तो ये अंधा विश्वास नहीं है, ये गहरा भरोसा है। और भरोसा कृष्ण का सबसे प्रिय भाव है। अगर आज भी तुम गिरते हो लेकिन उठने से डरते नहीं, अगर तुम रोते हो लेकिन कड़वे नहीं बनते, तो समझ लो तुम्हारे भीतर कुछ बहुत पवित्र बचा हुआ है। और जहां पवित्रता होती है, वहां कृष्ण रुकते हैं। अब धीरे धीरे इस आवाज को अपने भीतर उतारो। तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना, तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना, तुम्हें बस खुद से सच्चा बनना है। कृष्ण को तुम्हारी जीत नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। और याद रखना, अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल साधारण नहीं होगी। अगर परीक्षा लंबी है तो चयन विशेष होगा। तुम आम नहीं हो, इसलिए तुम्हारी यात्रा भी आम नहीं है। अब अंत में बस इतना ही कहना है, अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई नहीं समझता, कि कोई नहीं सुनता, कि तुम अकेले हो, तो बस एक पल शांत होकर अपनी सांसों को सुनना। वहीं, कहीं वहीं कृष्ण खड़े हैं, शब्दों में नहीं, शांति में। और जब तक तुम उस शांति को महसूस कर सकते हो, तब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब कुछ पल कोई शब्द पकड़ने की कोशिश मत करना, बस सुनते रहो। क्योंकि जो बात अब कही जा रही है, वो समझ के लिए नहीं है, वो स्मरण के लिए है। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ समझने लगे हो लेकिन किसी को समझा नहीं पाते? कि तुम्हारी सोच बदल गई है लेकिन शब्द पीछे रह गए हैं? ये दूरी अकेलेपन की नहीं होती, ये दूरी ऊंचाई की होती है। कृष्ण हर किसी को एक ही भाषा नहीं सिखाते। अगर तुम्हें अब भीड़ में हंसी आती है लेकिन दिल नहीं जुड़ता, अगर तुम्हें बातें सुनाई देती हैं लेकिन अर्थ नहीं छूता, तो खुद को अलग मत समझना। तुम अलग नहीं हो, तुम आगे हो। कृष्ण तुम्हें दूसरों से बेहतर नहीं बनाते, वो तुम्हें खुद से जोड़ते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में वो पल आए जब तुमने किसी को माफ कर दिया बिना ये साबित किए कि वो गलत था, तो समझ लेना तुम जीत चुके हो। क्योंकि माफी कमजोर मन का नहीं, स्थिर आत्मा का गुण है।
कृष्ण शक्ति दिखाने नहीं, शक्ति बचाने सिखाते हैं। अगर अब तुम्हें हर रिश्ते से उम्मीद नहीं रहती, लेकिन हर रिश्ते में सम्मान बना रहता है, तो ये दूरी नहीं, परिपक्वता है। कृष्ण सिखाते हैं, बंधन पकड़ने से नहीं, समझने से बनते हैं। कभी कभी तुम्हें खुद पर गर्व नहीं होता, लेकिन तुम्हें खुद से शर्म भी नहीं आती। ये अवस्था बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यहां अहंकार मर चुका होता है और आत्मा जीवित होती है। अगर तुम्हें अब अपनी गलतियां याद है, लेकिन वो तुम्हें तोड़ती नहीं, अगर तुम्हें अपने अतीत से डर नहीं लगता, तो समझ लो तुम मुक्त हो रहे हो। कृष्ण मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी देते हैं। जब जीवन तुम्हें कुछ भी साबित करने का अवसर दे और तुम शांति चुन लो, तो ये पल साधारण नहीं होता। ये वही क्षण होता है जहां कर्म फल से मुक्त हो जाता है, और यही कर्म योग का शिखर है। अगर अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढने की आदत नहीं रही, अगर तुम्हें लगता है कि जो जानना था वो भीतर उतर चुका है, तो समझ लेना गुरु मिल चुका है, और कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं। अब धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करो, तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलना के लिए नहीं थी, तुम्हारा संघर्ष किसी और को हराने के लिए नहीं था। ये यात्रा तुम्हें तुम तक लाने के लिए थी। कृष्ण तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से मिलाने आए थे। अगर आज तुम ज्यादा शांत हो, ज्यादा संवेदनशील हो और कम कठोर हो, तो ये दुनिया की चोटों का असर नहीं, ये कृष्ण की छाया है। क्योंकि जो जलकर भी कड़वा न बने, वो साधारण नहीं होता। और अब इस आखिरी हिस्से में बस इतना ही। अगर जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन तुम्हारी सच्चाई नहीं छीन पाई, अगर हालात ने तुम्हें थका दिया, लेकिन तुम्हारी करुणा नहीं तोड़ पाई, तो समझ लो तुम हार नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो। कृष्ण युद्ध के बीच अर्जुन को विजय नहीं दिखाते, वो दृष्टि देते हैं, और दृष्टि मिल जाए तो परिणाम का डर खुद ही गिर जाता है। अब जब ये आवाज धीरे धीरे शांत हो रही है, जब शब्द अपने आप कम हो रहे हैं, तो इस मौन से डरना मत। यही मौन कृष्ण की असली भाषा है। अगर इस मौन में तुम्हें सुकून मिल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ भारी दिल से उतर गया है, तो बस यहीं ठहर जाना कुछ पल। कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ सांस और उसके साथ एक अदृश्य मुस्कान। वहीं यहीं कृष्ण है। और जब तक तुम इस शांति को पहचान सकते हो, तब तक तुम्हारे जीवन का कोई भी युद्ध अंतिम नहीं है। जरा ये समझो, कृष्ण का साथ होना कोई रोमांचक अनुभव नहीं होता। वो न तो हर दिन चमत्कार दिखाते हैं, न हर बार संकेत साफ करते हैं। अक्सर वो बस तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से चुपचाप रोक लेते हैं, और तुम सोचते हो कितनी बाधाएं हैं मेरी जिंदगी में। लेकिन सच ये होता है, कितनी दुर्घटनाएं टल गईं तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर तुम्हारी जिंदगी में कई बार चीजें होते होते रह गईं, कई फैसले आखिरी पल में बदल गए, कई रास्ते अचानक बंद हो गए, तो इसे दुर्भाग्य मत कहना। कभी कभी बंद दरवाजा सबसे बड़ी रक्षा होता है। कृष्ण तुम्हें आगे नहीं धकेलते, वो तुम्हें बचाते हैं। जब तुम्हारा मन बहुत सवाल पूछना चाहता हो और जीवन कोई उत्तर न दे, तो घबराना मत। हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं। अगर अब तुम्हें अपने दुख दूसरों को बताने की जरूरत नहीं लगती, अगर तुम भीतर ही भीतर उन्हें समझने लगे हो, तो यह अकेलापन नहीं, आत्मनिर्भरता है। कृष्ण तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करते, वो तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं। एक समय आता है जब इंसान को किसी का सहारा नहीं चाहिए, सिर्फ सत्य चाहिए। अगर तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें भीड़ से ज्यादा ईमानदारी पसंद आने लगी है, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा नेतृत्व सीख रही है। कृष्ण अनुयायी नहीं बनाते, वो उत्तरदायी मन बनाते हैं। अगर तुम्हें अब हर रिश्ते में पकड़ नहीं, परवाह है, हर बात में अधिकार नहीं, सम्मान है, तो ये प्रेम का उच्चतम रूप है। कृष्ण का प्रेम बंधन नहीं बनाता, मुक्त करता है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि किसी को बदलना तुम्हारा काम नहीं है और खुद को सच्चा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो भीतर बहुत हल्कापन उतरता है। यही हल्कापन आत्मा का असली भार होता है। अगर अब तुम्हें अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं और अपनी गलतियां छुपाने की आदत नहीं, तो समझ लेना तुम भीतर से ईमानदार हो चुके हो, और ईमानदार मन कृष्ण को तुरंत पहचान लेता है। अब जरा ध्यान देना,
जब तुम किसी की पीड़ा देखकर उसे जज नहीं करते बल्कि मन ही मन उसके लिए शांति चाहते हो, तो ये साधारण संवेदना नहीं, ये करुणा है। और करुणा कृष्ण का स्थायी निवास है। अगर जीवन ने तुम्हें बहुत झुकाया है लेकिन तोड़ा नहीं, अगर तुम थक गए हो लेकिन कठोर नहीं बने, तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत शुद्ध बचा है। कृष्ण उसी में रहते हैं। अब इस पल कोई भविष्य मत सोचो, कोई अतीत मत पकड़ो, बस ये महसूस करो कि तुम यहां हो, सांस चल रही है और मन शांत है। यही पर्याप्त है। कृष्ण को तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर आज तुम्हें यह समझ आ गया कि जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं, जागना है, तो समझ लो ये वीडियो नहीं, ये संकेत था। और संकेत हर किसी को नहीं मिलते। अब जब ये शब्द धीरे धीरे अपने अंत की ओर जा रहे हैं, तो उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो जरूरी था वो उतर चुका है, बाकी सब समय सिखा देगा। बस इतना याद रखना भाई, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। कृष्ण हर उस जगह मौजूद हैं जहां इंसान सच्चा बनने की कोशिश करता है। और अगर तुम हर दिन थोड़ा सा और सच्चा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो समझ लो यही सबसे बड़ा संकेत है कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कोई नई बात मत खोजो, क्योंकि जो खोजा जाता है वो बाहर होता है और कृष्ण बाहर नहीं है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम बहुत कुछ समझ चुके हो लेकिन फिर भी कुछ कमी है, एक हल्की सी रिक्तता, एक न कह पाने वाला भाव, तो समझ लेना तुम उत्तर के बहुत पास हो। कृष्ण पूर्णता नहीं देते, वो यात्रा देते हैं। जब मन हर दिन थोड़ा सा शांत होने लगे, जब क्रोध जल्दी उठे लेकिन जल्दी उतर भी जाए, जब दुख आए लेकिन स्थायी न बने, तो ये अभ्यास नहीं है, ये भीतर के संतुलन का संकेत है। कृष्ण तुम्हें भावनाओं से मुक्त नहीं करते, वो तुम्हें भावनाओं का स्वामी बनाते हैं। अगर अब तुम्हें किसी की सफलता देखकर अपने भीतर कमी नहीं लगती, अगर किसी की असफलता देखकर अहंकार नहीं जागता, तो समझ लेना तुम तुलना से बाहर आ रहे हो। और तुलना से बाहर आना आजादी की पहली सीढ़ी है। कृष्ण आजादी सिखाते हैं, आश्रित होना नहीं। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि हर इंसान अपनी समझ के स्तर से ही व्यवहार करता है और तुम उसे बदल नहीं सकते, तो भीतर क्षमा अपने आप जन्म लेती है। ये क्षमा कोई निर्णय नहीं होती, ये स्पष्टता होती है। कृष्ण नफरत मिटाने नहीं आते, वो भ्रम मिटाने आते हैं। अगर अब तुम्हें अपनी चुप्पी भारी नहीं लगती, अगर मौन में घबराहट नहीं होती, तो समझ लेना तुम खुद के साथ रहना सीख चुके हो। और जो खुद के साथ रह सकता है, उसे दुनिया का डर नहीं लगता। कृष्ण अकेलापन नहीं सिखाते, आत्मसंगति सिखाते हैं। अब जरा ये सोचो, अगर सब कुछ जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हो जाता, तो क्या तुम आज इतने गहरे होते? नहीं, कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं ताकि तुम सतही न रह जाओ। कृष्ण सुविधा नहीं चुनते, विकास चुनते हैं। अगर अब तुम्हें किसी से जीतने की चाह नहीं, लेकिन खुद से हारने का डर है, तो ये भय नहीं, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी कृष्ण के मार्ग की पहचान है। जब जीवन तुम्हें धीरे चलना सिखा दे, रुकना सिखा दे और जरूरत पड़ने पर छोड़ना भी सिखा दे, तो समझ लेना तुम्हें पकड़ना नहीं, बहना सिखाया जा रहा है। कृष्ण नदी जैसे हैं, पत्थर जैसे नहीं। अब इस अंतिम प्रवाह में बस इतना याद रखना, तुम्हें संपूर्ण नहीं बनना, तुम्हें सच्चा बनना है। तुम्हें सब कुछ जानना नहीं, तुम्हें ईमानदार रहना है। कृष्ण ज्ञान से नहीं, सत्य से मिलते हैं। और अगर इस पूरे समय तुम्हारे भीतर एक भी पल ऐसा आया जब मन बोला ये बात मेरी है, तो वही पल इस वीडियो का उद्देश्य था। बाकी सब शब्द थे। अब इस मौन को अपने साथ ले जाओ, फोन बंद करने के बाद भी, वीडियो खत्म होने के बाद भी, क्योंकि कृष्ण वीडियो में नहीं रहते, वो जीवन में चलते हैं। और जब भी तुम फिर से थक जाओ, फिर से उलझ जाओ, फिर से प्रश्नों में खो जाओ, तो याद करना तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो न रहोगे। क्योंकि जहां ईमानदार प्रयास है, वहां श्री कृष्ण हैं। कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा थकान शरीर से नहीं, मन से आती है। और मन तब थकता है जब वो बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है। अगर तुम्हें अब खुद को साबित करने से थोड़ी सी भी मुक्ति मिली है, अगर तुम अब मैं जैसा हूं ठीक हूं,
ये सोचने लगे हो तो समझ लो कृष्ण ने तुम्हारे भीतर पहला बोझ उतार दिया है। कृष्ण बोझ नहीं देते, वो उतारते हैं। जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करना संभव नहीं और हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, तो जीवन अचानक हल्का लगने लगता है। यही हल्कापन आत्मा की पहचान है। अगर अब तुम्हें अपनी सीमाओं से शर्म नहीं आती, अगर तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं भी सीख रहा हूं, तो ये कमजोरी नहीं, ये ईमानदारी है। और ईमानदारी कृष्ण का सबसे प्रिय गुण है। कभी कभी जीवन तुम्हें इतना खाली कर देता है कि तुम डर जाते हो। तुम सोचते हो अब मेरे पास बचा ही क्या है, लेकिन वही खालीपन असल में जगह बना रहा होता है। कृष्ण खाली करते हैं ताकि भर सकें। अगर आज तुम्हारे पास कम चीजें हैं, कम लोग हैं, कम शब्द हैं, लेकिन फिर भी तुम भीतर से पूरी तरह टूटे नहीं हो, तो समझ लो असली चीज अब भी तुम्हारे पास है और असली चीज कभी छीनी नहीं जाती। जब तुम किसी को दिल से शुभकामना दे पाते हो, भले ही उसने तुम्हें चोट दी हो, तो ये महानता नहीं, ये स्वतंत्रता है। कृष्ण बदले से नहीं, मुक्ति से जुड़े हैं। अगर अब तुम्हें अपनी गलतियों से भागने की आदत नहीं और दूसरों की गलतियों को ढोने की मजबूरी नहीं, तो तुम संतुलन में आ रहे हो। और संतुलन किसी भी साधना का सबसे ऊंचा फल है। अब इस बात को बिना जोर लगाए अपने भीतर बैठने दो। तुम्हें हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा और यह बिल्कुल ठीक है। कृष्ण अधूरे उत्तरों में भी पूरा साथ देते हैं। अगर जीवन ने तुम्हें रुकना सिखाया है, धीरे चलना सिखाया है और जरूरत पड़ने पर चुप रहना सिखाया है, तो ये समय की बर्बादी नहीं, ये तैयारी है। कृष्ण जल्दी नहीं करते, वो सही करते हैं। तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से तय होती है। और अगर आज तुम पहले से थोड़े ज्यादा जागरूक हो, थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो और थोड़े ज्यादा सच्चे हो, तो समझ लो यही सबसे बड़ा संकेत है। अब इस पल कुछ भी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बनने की कोशिश करता है वो अभी अपने आप से दूर होता है। बस जैसे हो वैसे रहो। कृष्ण इसी अवस्था में सबसे पास होते हैं। अगर तुम्हें अब अपनी कमजोरियों से लड़ने की जरूरत नहीं लगती, अगर तुम उन्हें छुपाने की बजाय समझने लगे हो, तो ये हार नहीं है, ये स्वीकार है। और स्वीकार सबसे गहरी शक्ति है। जब इंसान स्वीकार कर लेता है कि वो अपूर्ण है, उसी क्षण वो संपूर्ण होने की दिशा में पहला कदम रख देता है। कृष्ण पूर्णता नहीं मांगते, सच्चाई मांगते हैं। अगर अब तुम्हें किसी की चुप्पी से अपमान महसूस नहीं होता, अगर किसी का व्यवहार तुम्हारे मूल्य तय नहीं करता, तो समझ लेना तुम भीतर से स्वतंत्र हो रहे हो। स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से खुलती है। कृष्ण तुम्हें परिस्थितियों से नहीं, आत्मा से जोड़ते हैं। कभी ध्यान देना, जब तुम किसी बात को जोर देकर समझाने की कोशिश नहीं करते और फिर भी सही लोग तुम्हें समझ जाते हैं, तो ये संयोग नहीं होता। कृष्ण शोर हटाते हैं, सच्चे संबंध छोड़ जाते हैं। अगर आज तुम्हें किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं, लेकिन खुद से पीछे ना छूटने का संकल्प है, तो तुम सही दिशा में हो। कृष्ण दौड़ नहीं सिखाते, स्थिर चलना सिखाते हैं। अब जरा ये महसूस करो, इस पूरे समय में तुम्हारा मन कितनी बार शांत हुआ, कितनी बार भटक कर वापस लौटा। हर बार लौटना एक विजय थी। कृष्ण बड़ी जीत नहीं देखते, वो वापसी देखते हैं। अगर जीवन ने तुम्हें बार बार गिराया और तुम हर बार थोड़ा सा ज्यादा समझदार होकर उठे, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है। मजबूती शोर नहीं करती। अब इस अंतिम मौन के पास एक बात धीरे से रख देता हूं। तुम्हें किसी चिन्ह की जरूरत नहीं, ये जानने के लिए कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारा मन कठोर नहीं हुआ, अगर तुम्हारी करुणा अब भी जीवित है, अगर तुम्हारे भीतर अब भी सच्चाई की प्यास है, तो यही सबसे बड़ा संकेत है। कृष्ण चमत्कारों में नहीं, चरित्र में दिखाई देते हैं।
और अब जब ये शब्द पूरी तरह ठहरने को हैं, तो इस ठहराव से मत घबराना। यहीं से जीवन फिर से साफ दिखने लगता है। जब भी आगे चलकर थकान महसूस हो, अकेलापन चुभे या दिशा धुंधली लगे, तो किसी आवाज को मत ढूंढना, बस इस शांति को याद करना, क्योंकि यही शांति कभी बांसुरी बनकर तुम्हारे भीतर बजी थी। और जहां बांसुरी की धुन है, वहां श्री कृष्ण है, बिना नाम, बिना रूप, बस साथ। अगर इस पूरी यात्रा के बाद तुम्हें अपने भीतर हल्कापन महसूस हो रहा है, अगर मन में कोई सवाल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, तो यही उत्तर है। कृष्ण तुम्हें कुछ बनने नहीं कह रहे, वो तुम्हें कुछ छोड़ने कह रहे हैं। डर छोड़ने, दिखावा छोड़ने, खुद से भागना छोड़ने। और जब इंसान छोड़ना सीख लेता है, तो जीवन अपने आप संभल जाता है। अगर आज तुम्हें ये एहसास हो गया है कि हर दिन एक परीक्षा नहीं, एक अवसर है, कि हर दुख दंड नहीं, एक दिशा है, तो समझ लो गीता तुम्हारे भीतर जीवित हो चुकी है। कृष्ण तुम्हारे सवालों के उत्तर नहीं बने, वो तुम्हारी दृष्टि बन गए हैं। अब आगे जो भी होगा, जहां भी जाओगे, जिस मोड़ पर भी खड़े होगे, तुम अकेले नहीं खड़े होगे, क्योंकि जिस इंसान ने अपने भीतर की आवाज सुननी शुरू कर दी, उसे बाहर की भीड़ डिगा नहीं सकती। यही वो अवस्था है जहां भक्त नहीं, सजग मनुष्य बनते हैं, और सजग मनुष्य कृष्ण के सबसे करीब होते हैं। लेकिन इस अनुभूति को यहीं मत छोड़ना, इसे अपने कर्म में ले जाना, अपने शब्दों में नहीं, अपने व्यवहार में उतारना। शांत रहकर भी सच्चे रहना, नम्र रहकर भी मजबूत रहना, और अकेले रहकर भी पूरा रहना, बस इतना ही। अगर आज तुम्हारे भीतर एक भी पल ऐसा आया जब लगा मैं ठीक हूं, मैं संभल रहा हूं, तो समझ लेना श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, आज भी, कल भी, और हर उस क्षण में जब तुम सच्चे बने रहने का चुनाव करते हो। ओम शांति।